आज के इस वीडियो में हम आपको 3 पॉइंट्स बताएंगे कि जिनकी मदद से आप साइंस एग्जीबिशन डे पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है उन्हें और जो विजिटर्स हैं उन्हें बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करनी है। इसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट हम कवर करेंगे वह है कि हम लोगों को यह बताएंगे कि साइंस एग्जीबिशन का आयोजन क्यों किया जाता है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, साथियों, हर साल साइंस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। यह एग्जीबिशन को क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है? दरअसल सबसे पहला इसका रीजन यह है कि जो लोग इस साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनमें साइंस के प्रति रुचि को डेवलप किया जाए। वे जब एग्जीबिशन में अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं और विजिटर्स को अगर पसंद आता है तो वे इन्हें अप्रिशिएट करते हैं और यह अप्रिशिएशन के कारण बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स साइंस स्ट्रीम को चूज करते हैं, उसमें पढ़ाई करते हैं और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाते हैं। दूसरे फायदे के बारे में अगर बात की जाए तो यह फायदा होता है विजिटर्स को। जो विजिटर्स यहां पर आते हैं उन्हें साइंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में ज्ञान मिलता है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए होते हैं उनके बारे में जानकारी मिल पाती है। और कुछ विजिटर्स वैसे भी होते हैं कि वे इन पार्टिसिपेंट्स को देखकर इंस्पायर होते हैं और साइंस स्ट्रीम को वे भी पसंद करते हैं और उसमें आगे पढ़ाई करके अपना करियर बनाते हैं। तो इस तरह से साइंस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करके पार्टिसिपेंट्स को और विजिटर्स को दोनों को फायदा मिल पाता है। तो इस तरह से आप सबसे पहले मुद्दे को लोगों के सामने रखिए और कहिए कि साइंस एग्जीबिशन को क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके बाद इस दिवस पर स्पीच में दूसरा मुद्दा जो आपको कवर करना चाहिए वह है कि आप लोगों को यह बताइए कि साइंस की पढ़ाई करनी कितनी आवश्यक होती है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, फ्रेंड्स, मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि ज्यादातर बच्चे हैं। आप सभी बच्चों में कुछ बच्चे वैसे होंगे कि जो साइंस सब्जेक्ट को पसंद करते होंगे, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे कि जो साइंस सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते होंगे। मैं यहां पर आपको सिर्फ इतना पहले कहना चाहता हूं कि जो लोग साइंस को पसंद नहीं करते हैं, आप इसे अलग पर्सपेक्टिव से देखने की शुरुआत कीजिए। पढ़ाई, एग्जाम्स, मार्क्स ये अलग चीज है और किसी विषय का ज्ञान होना और दैनिक जीवन में उसका उपयोगी हो पाना यह अलग चीज है। साइंस वैसा सब्जेक्ट है कि जो आपको दैनिक जीवन में उपयोगी हो पाता है। उदाहरण के तौर पर आप सब लोग न्यूज में सुनते होंगे मंगलयान के बारे में। अब आप सोचिए, जब तक आपको सोलार सिस्टम के बारे में नहीं पता है, मंगल के बारे में नहीं पता है कि ऐसा कोई ग्रह होता है, तब तक आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि यह मंगलयान है क्या। आप सब अपनी स्कूल में सौरमंडल के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में, अन्य ग्रहों के बारे में जानते हैं, तब आपको न्यूज को पढ़कर देखकर पता चल जाता है कि मंगलयान क्या होता है। हाँ, वो अलग चीज है कि उसकी कुछ टेक्निकलिटीज होती है कि उनके बारे में आप बड़े होकर भी पढ़कर जान सकते हैं।
लेकिन जब तक आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इन चीजों को समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे हम सब लोग सुनते हैं हार्ट डिजीज के बारे में, किडनी की बीमारियों के बारे में, आंतों के डिजीज के बारे में, लेकिन अगर हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में ही नहीं पता है तो हम इन डिजीज को समझ कैसे पाएंगे। हमें स्कूल में ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया जाता है कि जिसके कारण जब हम बड़े होते हैं तो हम धीरे धीरे डिजीज के बारे में समझ पाते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग और विकसित होती है। तो मेरा कहना सिर्फ आपको इतना है कि साइंस का सब्जेक्ट हमारे दैनिक जीवन से है। अगर हम साइंस को अभी अच्छे से पढ़ेंगे तो दैनिक जीवन में हमें और ज्यादा फायदे होंगे। तो इसलिए आपको जीने में फायदे होंगे, इसलिए साइंस के सब्जेक्ट को जरूर पढ़िएगा। तो इस तरह से आप दूसरे मुद्दे को बता सकते हैं और लोगों को कुछ इंप्रेसिव जानकारी दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और तीसरे और आखिरी मुद्दे को इस साइंस एग्जीबिशन स्पीच में कवर करेंगे और वह है कि हम लोगों को यह बताएंगे कि आज के इस साइंस एग्जीबिशन में हमें क्या अच्छा लगा। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, साथियों आज मैंने ये पूरे साइंस एग्जीबिशन को देखा और वाकई मैं यह एग्जीबिशन को देखकर इंप्रेस हो गया, प्रसन्न हो गया। बच्चों ने जो प्रोजेक्ट्स तैयार किए हुए हैं वे प्रोजेक्ट्स लाजवाब हैं। इसमें उन्होंने जो आइडियाज का इस्तेमाल किया है, अपने नॉलेज का यहां उपयोग किया है और अपनी इंटेलिजेंस का यहां पर यूज किया है, इसे एक्सप्लेन करना शब्दों में बहुत ही कठिन है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कि जो प्रोजेक्ट्स वाकई लोगों को आकर्षित कर रहे थे। जैसे कि एक मैंने प्रोजेक्ट देखा, उसका नाम था एंजॉय वैक्सीनेशन। अब इस एंजॉय वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट के पार्टिसिपेंट्स ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसको सॉल्व किया है। जैसे कि हम सब लोग देखते हैं कि छोटे बच्चे डॉक्टर के पास वैक्सीन लेने जाते हैं और जब उनके शरीर पर सिरिंज निडल पड़ती है तो वे रोने लगते हैं। तो यहां पर ये पार्टिसिपेंट्स ने इसका सॉल्यूशन निकाला है। इन्होंने एक ऐसा ओरल डोज तैयार किया हुआ है कि जिसका उपयोग करके वैक्सीन की जो इफेक्ट होती है वो इफेक्ट आपको ये ओरल डोज से देखने को मिलेगी। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया यहां पर लॉजिक के साथ कि दो अलग अलग प्रकार की दवाइयां हैं कि जिन्हें मिक्स कर देनी है और ये दवाइयों को प्रिस्क्राइब कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। अब ये दवाइयां सुबह और शाम एक दिन हमें लेनी है और वैक्सीन से जो इंपैक्ट होगी वही इंपैक्ट ये ओरल डोज से भी होगी। कितनी अच्छी चीज है। उन्होंने यहां पर इसके जो पास्ट में एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं वो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी शेयर किया और कुछ पेपर्स प्रेजेंट किए कि जो इसका रिजल्ट दर्शा रहे थे। नो डाउट ये तो आगे की बात है कि इसे फिर आगे अप्रूवल मिलती है और फिर इसे एक्चुअल में यूज किया जाता है, लेकिन एटलीस्ट ये आइडिया का आना और इस आइडिया के ऊपर काम करना ये अप्रिशिएबल है। एक और मैंने प्रोजेक्ट देखा कि जिसमें था न्यूट्रामीटर। न्यूट्रामीटर मतलब क्या? जैसे हम सब लोग खाना खाते हैं तो यह खाने के अंदर कितना प्रोटीन है, कौन कौन से विटामिन्स है, शुगर कितना है, आयरन कितना है, ये खाना फ्रेश है या बासी है, इसकी सारी जानकारी आपको 1 मिनट के अंदर मिल जाती है। आपको सिर्फ एक छोटी सी डिवाइस में, छोटे से टूल में, ऑब्जेक्ट में अपने खाने का एक ड्रॉप डालना है या थोड़ा सा खाना उसके अंदर आपको डालना है और थोड़ी देर में ही आपको रिजल्ट मिल जाता है। सिर्फ 1 मिनट का इसके अंदर समय लगता है। तो आप सोचिए कि आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं तो ऐसी डिवाइस उनको कितनी उपयोगी हो सकती है। ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, लेकिन बहुत सारे अन्य प्रोजेक्ट्स मैंने देखे कि जिन्हें देखकर मैं वाकई इंप्रेस हो गया।
तो इस तरह से आपको तीसरा मुद्दा बताना है और लोगों को कहना है कि आज के इस साइंस एग्जीबिशन में क्या अच्छा था। यह बताने के बाद आप लोगों को धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप साइंस एग्जीबिशन डे पर एक अच्छी स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।